कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुलझते। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना फ्रांस में 1518 में घटी थी, जिसमें स्थानीय लोगों का एक अनोखी बीमारी से सामना हुआ था, जिससे पूरा फ्रांस भयभीत था। संपूर्ण विश्व में बीमारियों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व में कई बार ऐसी महामारियां उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने मानव जाति की जान पर संकट खड़ा किया है। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी हैं जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। वर्तमान समय में भी नित नई बीमारियों के बारे में पता चलता है, जिनका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक उनका इलाज खोज लेते हैं। लेकिन वही चिकित्सा के स्वर्णिम इतिहास में कुछ ऐसे भी दाग हैं जो कभी नहीं धुल सकते। ऐसा ही एक दाग अर्थात बीमारी जिसका पता वैज्ञानिक और चिकित्सा शास्त्री लगाने में असमर्थ रहे, वो है 1518 में पनपी डांसिंग प्लेग, या हिंदी में इसे कहे तो मृत्यु के लिए नाच। यह सब वर्ष 1518 में एक नियमित दिन के साथ शुरू होता है। मध्य जुलाई की गर्मी ने फ्रांसीसी शहर स्ट्रासबर्ग को तबाह कर दिया, जब फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला अपने घर से बाहर चली गई। वो निकटतम गली में पहुंची और अचानक संकरे रास्ते से चुपचाप मुड़ने और हिलने लगी। मिनट बीत गए, वो ऐसे ही चलती रही। घंटे बीत गए, फिर भी वह नहीं रुकी। उसके पति ने इस पर ध्यान दिया और लगातार उसे छोड़ने के लिए विनती करने लगा। वो हर समय नजरअंदाज करती रही। औरत तब तक नाचती रही जब तक कि आकाश उदास न हो गया और थकावट के कांपते हुए ढेर में गिर गया, और थोड़े आराम के बाद अपने बाध्यकारी कार्य को फिर से शुरू कर दिया। उसकी नृत्य की होड़ मिनटों या घंटों तक नहीं, बल्कि बिना किसी ब्रेक के ठोस 6 दिनों तक चली। दिलचस्प बात यह है कि उसे तकनीकी रूप से 3 दिनों के भीतर निर्जलीकरण से मर जाना चाहिए था, लेकिन अंततः उसके उन्माद से उबरने के बाद भयभीत अधिकारियों ने उसे 30 मील दूर विट्स के एक पर्वतीय मंदिर में भेजकर हस्तक्षेप किया, जिस संत को माना जाता था कि उसने उसे शाप दिया था। लेकिन विभिन्न प्रकार के स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों ने, जिन्होंने उनके प्रदर्शन को देखा, पहले से ही मिस ट्रोफिया की नकल करने लगे थे। उसके शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर लगभग 3 दर्जन लोग इसमें शामिल हो गए थे, जिनमें से हर कोई रात में और अगले दिन अपने शरीर को लहराता रहा था। इसे देखते हुए शहर ने बैकिंग संगीत की पेशकश के लिए एक बैंड भी किराए पर लिया था। एक मंच का निर्माण किया गया था और पेशेवर नर्तकियों को जनता के पूर्ण दृश्य में लाया गया था। लेकिन इस प्रकरण को अपना असर दिखाने में ज्यादा समय नहीं लगा। दूर से नर्तकियों ने केवल पार्टी में जाने वाले होने का आभास दिया, लेकिन करीब से निरीक्षण ने बहुत परेशान करने वाली छवि पेश की। उनके हाथ फड़फड़ा रहे थे और शरीर कांप रहा था। उनकी कांपती आंखें अस्पष्टता में खो गई थीं। घिनौने चेहरे और फटे पुराने कपड़े पसीने से भीग गए थे। लकड़ी के जूते खून से लथपथ थे जो चोट सूजे हुए पैरों से रिस रहे थे। भूख प्यास किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रही थी। इस सब के बीच सदस्य खुशी से चिल्लाए और हलकों में घूम गए। वे पार्टी में जाने वाले नहीं थे, लेकिन कोरियोमेनियाक्स पूरी तरह से नृत्य के उन्माद से प्रभावित थे। बहुत सारे नर्तक देखने वालों की दहशत में गिर गए और वहीं मर गए। कुछ की स्ट्रोक और दिल के दौरे से भी मृत्यु हो गई। मौत के सिवा कुछ भी उनकी उन्मत्त गतिविधि को समाप्त नहीं कर सका। जितना अधिक उत्साही नर्तकियों के साथ समूह का विस्तार हुआ, परिषद की हताशा उतनी ही अधिक होती गई, जिसका उद्देश्य इसे नियंत्रित करना था। प्रतिदिन 15 लोगों की मौत हो रही थी। 1 महीने में और उन्माद में 400 पीड़ित थे। तमाशा केवल सितंबर में समाप्त होने के करीब पहुंच गया, जब सदस्यों को संत विट्स के मंदिर में मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए ले जाया गया, वही स्थान जहां फ्राउ ट्रोफिया ठीक हो गया था। लोगों को सचमुच मौत के घाट उतारने के लिए क्या प्रेरित कर सकता था? 5 शताब्दियों के बाद भी हम सटीक उत्तर की पुष्टि नहीं कर सकते। उस ग्रीष्म ऋतु को अनियंत्रित करने वाली विचित्र घटनाओं के असंख्य विवरण क्रमिक दशकों और सदियों में एकत्रित विभिन्न दस्तावेजों और इतिहास में बिखरे हुए पाए जा सकते हैं। डांसिंग प्लेग के लिए समकालीन रिपोर्टों में राक्षसी कब्जे और अत्यधिक गर्म रक्त शामिल था। एक सिद्धांत में कहा गया है कि पीड़ितों को खून बहाना चाहिए, जबकि चिकित्सकों ने इस विचित्र बीमारी के पिछले पीड़ितों को दिए गए उपचार की सिफारिश की, यानी उन्हें खुद को इससे मुक्त नृत्य करना चाहिए। 20वीं सदी के जांचकर्ताओं ने सुझाव दिया कि पीड़ितों ने एक कवक रोग से दूषित रोटी का सेवन किया हो सकता है, जो आक्षेप उत्पन्न करता है। एक समाजशास्त्री ने दावा किया कि नर्तक विधर्मी संप्रदायों के अनुयायी थे, जो दैवीय अनुग्रह को आकर्षित करने के लिए नृत्य करते थे। कई स्पष्टीकरणों द्वारा समर्थित सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत ने यह माना कि हिस्टीरिया एक प्रकार का सामूहिक मनोवैज्ञानिक विकार था।
इस तरह के प्रकोप अत्यधिक तनाव की स्थितियों में पैदा होते हैं और आमतौर पर सामुदायिक भय के आधार पर बनते हैं। स्थानीय लोगों का मानना कि जो लोग मिर्गी और नर्तकियों के संरक्षक संत सेंट विट्स को खुश करने में विफल रहे, उन्हें नृत्य करने के लिए मजबूर किया जाएगा। सेंट विट्स डांस के रूप में भी जाना जाता है। 1518 की घटना 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में पैदा हुए ऐसे ही संक्रमणों का सबसे घातक और सबसे अच्छा दस्तावेज था।